नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे लौकी के पराठे। हमने प्याले में 2 कप आटा ले लिया है और ये हमने 2 कप कद्दूकस करके लौकी ले ली है। लौकी को धोया, छीला, कद्दूकस कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब आप लौकी को कद्दूकस करेंगे उसे थोड़ा सा टेस्ट कर लें। कभी कभी लौकी कड़वी निकल जाती है। ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, आधा छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच नमक, और ये हमने 3-4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया लिया है। पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। जैसा हम नॉर्मल पराठों के लिए आटा लगाते हैं उसे थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे, क्योंकि इसमें लौकी है और लौकी में जूस बहुत ज़्यादा होता है। हमें आटा सूखा लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटा गूँथेंगे। हम आटे में 1 छोटी चम्मच घी डाल लेते हैं। पराठे बहुत खस्ता बनेंगे। अगर आपको ज़्यादा घी ना पसंद हो तो बिना घी के भी आटा लगा सकते हैं, पराठे फिर भी अच्छे बनेंगे। ये लौकी का आटा हमने गूँथ कर तैयार कर लिया। सॉफ्ट आटा है और इतना आटा गूँथने में हमने आधा कप पानी का यूज किया है। आटे को ढककर हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। आटा सेट हो जाएगा, इसके बाद पराठे बनाएंगे। हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। गैस ऑन कर लेते हैं और तवे को गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे, अपनी उंगलियां थोड़ा सूखे आटे में डालेंगे और थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे। पराठे अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे बनाए जा सकते हैं। इसकी गोल लोई बनाकर तैयार करेंगे और इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। 5-6 इंच के व्यास में बेलकर तैयार करेंगे। पराठा जब चकले से चिपकने लगे तो फिर से हम इसे सूखे आटे में लपेट लेते हैं। ये पराठा हमने बेल लिया। हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और चारों तरफ फैलाएंगे। हम तिकोने पराठे या चौकोर पराठे या गोल पराठे, कैसे भी पराठे बना सकते हैं। मैं ये तिकोने पराठे बना रही हूँ, तो इसको हम आधा करते हुए फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा घी हम इधर भी लगाएंगे और फिर से इसे आधा करते हुए फोल्ड कर देंगे। उंगलियों से थोड़ा सा दबा देंगे और अब हम इसे सूखे आटे में लपेट कर तिकोना हल्का सा मोटा पराठा बेलकर तैयार करेंगे। ये पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया। तवा गरम हो गया है, तवे पर थोड़ा सा घी डालेंगे और चारों ओर फैलाएंगे। गैस मीडियम कर लेंगे और पराठे को सिकने के लिए तवे पर डालें। पराठे को हम नीचे की ओर से थोड़ा सा सिकने देंगे। जब तक हमारा पराठा सिकता है तब तक हम दूसरा पराठा बिल्कुल इसी तरीके से बेलकर तैयार करेंगे। पराठे का कलर ऊपर से थोड़ा डार्क हो गया है, पराठा नीचे से सिक गया है। हम इसे पलट देते हैं और पराठे को दूसरी ओर भी हल्की ब्राउन चित्ती आने तक सिकने देंगे। पराठा पीछे की ओर से भी थोड़ा सा सिक गया है। हम इसमें पहली सरफेस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, चारों तरफ एक जैसा फैला देंगे और अब हम इसे पलट देते हैं। इस सरफेस पर भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और चारों ओर एक जैसा फैला देंगे। आग धीमी और मीडियम रखेंगे और पराठे को इस तरीके से किनारों से हल्का सा दबाव देते हुए दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। पराठा दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन सिक कर तैयार हो गया है। हम इसे उतारकर प्लेट पर रखी हुई प्याली पर रख लेंगे। सारे पराठे हम इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। अब हम चौकोर पराठे बनाएंगे। तो चौकोर पराठे के लिए भी हम पहले 5-6 इंच के व्यास में पराठा बेलकर तैयार करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले किया था। इस पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे, चारों ओर फैलाएंगे। पराठे हम घी से बना रहे हैं, पराठे तेल से भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इधर से फोल्ड करेंगे, दोनों को मिला देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम घी डालकर इस तरीके से एक जैसा फैला देंगे। अब हम इस साइड से
फोल्ड करेंगे और अब दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये चौकोर लोई बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और चौकोर बेलेंगे। ये पराठे हमने सेक कर तैयार कर लिए और इतने आटे से 7-8 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम ये प्याली हटा देते हैं क्योंकि नीचे का पराठा ठंडा हो गया है। गरम गरम पराठा एकदम प्लेट पर रखें तो वो सौगी हो जाता है। गर्मा गर्म लौकी के खस्ता पराठे बनकर तैयार हैं। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी, दही या अपनी किसी भी मनपसंद ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में परोस सकते हैं। ये पराठे आप अपने टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, शाम को डिनर में भी बना सकते हैं। तो आप ये पराठे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।